शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांत मन हो तन हो शीतल, शांत मन हो तन हो शीतल। ऐसी दुनिया बनानी है। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांति की शक्ति से। ओम शांति। तो आज का विषय बड़ा ही इंटरेस्टिंग विषय है जिसका नाम है मनसा सेवा। या ऐसे समझ सकते हैं कि मनसा सेवा के पीछे क्या साइंस है जो कार्य करता है, या मनसा सेवा के क्या वो रहस्य हैं या सीक्रेट्स हैं, वो हम समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मनसा सेवा जिसको कहते हैं सर्विस थ्रू माइंड, तो बाबा ने मुरलियों में अलग अलग तरीके से मनसा सेवा का जो है उल्लेख किया है। साकार मुरलियों में हम सुनते हैं कि बाबा कहते हैं कि बच्चे याद की यात्रा का करंट दो, या याद का करंट दो। तो बाबा ने इस शक्ति को याद का करंट कहा है। फिर हम देखते हैं कि बाबा ने कैसे इसके अन्य भी नाम दिए हैं। जैसे बाबा कहते हैं वाइब्रेशन फैलाने की सेवा करो, या प्रकाश देने की सेवा करो। सामने आप देख पा रहे हैं जैसे कि एक लाइट हाउस प्रकाश को फैलाता है, उसी प्रकार एक स्थान पर बैठे बैठे हम ये मनसा प्रकाश या वाइब्रेशन दे सकते हैं। अब एक और ही इंटरेस्टिंग बात जो हम समझेंगे, जैसे कि आप जानते हैं विज्ञान में एक होता है लाइट या प्रकाश, और दूसरा है जो बाबा कहते हैं प्रकाश। तो इस अंतर को हम समझेंगे क्या होता है। हमें जो लाइट दिखाई देती है जिसे विजिबल लाइट कहते हैं, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक अंश होता है, हिस्सा होता है। हमें लाइट का एक कुछ ही हिस्सा होता है जो दिखाई देता है, लेकिन कुछ ऐसा भी हिस्सा होता है जो दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो बहुत पावरफुल होता है। तो लाइट और लाइट के साथ होती है एनर्जी या पावर। तो एक होता है प्रकाश, और प्रकाश के साथ अगर माइट या शक्ति जोड़ दी जाए, पावर जोड़ दी जाए, तो लाइट और माइट मिलकर क्या बनता है? प्रकाश। तो हमें प्रकाश देने की सेवा करनी है। केवल इसमें लाइट ना हो, लेकिन लाइट के साथ क्या हो? माइट भी हो। तो लाइट दिखाई देती है, लेकिन माइट या शक्ति वो दिखाई नहीं देती है। तो जस्ट एक कंपैरिजन किया गया है। जैसे दुनियावी या स्थूल पदार्थ में जिसे हम प्रकाश या लाइट कहते हैं, उसके अंदर भी ये दो गुण होते हैं। प्रकाश भी होता है तो हीट भी होता है या एनर्जी भी होता है, और एनर्जी वाला सेक्शन बहुत ज़्यादा होता है जो दिखाई नहीं देता है। वैज्ञानिक इस सत्य को जानते हैं। तो आध्यात्म में भी यही होता है। एक होती है डिवाइन लाइट या प्रकाश, लेकिन प्रकाश के साथ क्या हो? शक्ति भी हो या माइट भी हो। तो लाइट और माइट मिलकर क्या बन जाएंगे? प्रकाश। तो हमें सबको प्रकाश देने की सेवा करनी है। सामने हम देख पा रहे हैं कि जैसे कि कमरा है, आज हम इस विज्ञान के युग में जानते हैं कि हमारा जो कमरा है इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, बहुत सारी तरंगे हैं। चाहे मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, या कई लोग टेलीविज़न यूज़ कर रहे हैं, या लाइट यूज़ कर रहे हैं, सबके वाइब्रेशंस होते हैं। तो हमारा कमरा जैसे कि एक ओशन ऑफ वाइब्रेशन से भरा पड़ा है। अब ये जो सारे वाइब्रेशंस हैं ये फिजिकल लाइट के हैं, ये स्थूल हैं, फिजिकल हैं। लेकिन इसके अलावा एक और चीज़ होती है, वो होती है सूक्ष्म। हम जो भी संकल्प करते हैं या विचार करते हैं तो उसके वाइब्रेशंस बनते हैं, और हमारे आस पड़ोस में जो लोग विचार कर रहे हैं उनके वाइब्रेशंस भी मेरे कमरे में आ रहे हैं। उसमें से कुछ वाइब्रेशन मैं एब्जॉर्ब कर रहा हूँ सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू, और कुछ वाइब्रेशन रिलीज कर रहा हूँ। हम ये दोनों काम कर रहे हैं, एब्जॉर्ब और रिलीज। तो इस प्रकार से देखा जाए तो हम तरंगों के समुद्र में हैं। मैं केवल स्थूल तरंगों की बात नहीं कर रहा हूँ, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हम एक प्रकार के मानसिक तरंगों के समुद्र में घिरे हुए हैं।
अब ये तरंगे केवल इस कमरे तक विद्यमान रहती है ऐसे नहीं है, ये कमरे के बाहर भी है, वातावरण में भी फैली हुई है, और इस प्रकंपन या वाइब्रेशन से पूरा एक वातावरण बनता है। तो सामने हम देख रहे हैं, चित्र में दिखाया गया है कलेक्टिव वाइब्रेशंस पूरे पृथ्वी में। अभी जैसे मान लीजिए कि पैंडेमिक का माहौल है और सब जगह किस प्रकार के वाइब्रेशन होंगे, तो पूरा एक कलेक्टिव वाइब्रेशंस होता है जो पूरे पृथ्वी को घेरा हुआ है। यह केवल स्थूल वाइब्रेशंस की बात नहीं, वैज्ञानिक तो स्थूल वाइब्रेशन को चेक भी कर सकते हैं, हम बात कर रहे हैं सूक्ष्म वाइब्रेशंस की, मानसिक वाइब्रेशंस की। तो इसका भी एक कलेक्टिव इफेक्ट होता है। बाबा कहते हैं कि एक वातावरण निर्माण होता है, और हम देख पा रहे हैं कि आज हमारी सृष्टि पर इस पैंडेमिक के कारण किस प्रकार के वाइब्रेशंस मौजूद हैं और किस प्रकार की फीलिंग्स लोगों के मन के अंदर मौजूद हैं। तो ये वाइब्रेशंस के जो तरंग, संकल्पों के जो वाइब्रेशंस के तरंग केवल कमरे तक सीमित नहीं है, ये पूरी पृथ्वी को आच्छादित किए हुए, पूरे पृथ्वी को घेरे हुए हैं, और केवल पृथ्वी तक विद्यमान नहीं है, इस पूरे ब्रह्मांड तक विद्यमान है। इसलिए आप देख रहे हैं कि ये तरंगे जैसे चित्र में दिखाया गया है पूरे ब्रह्मांड में फैलती हैं। विज्ञान मानता है कि अगर हम हाथ हिलाते हैं तो इसके भी प्रकंपन होते हैं, तो ये सितारों तक भी पहुंचते हैं। तो सोचिए हमारे मानसिक संकल्प के जो वाइब्रेशंस हैं कहाँ तक पहुंचते हैं। तो इस प्रकार हम मानसिक तरंगों के समुद्र में हैं, जिसमें से कुछ तरंगे हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं सबकॉन्शियसली और कुछ हम रिलीज कर रहे हैं। तो मनसा सेवा समझने के पहले ये विज्ञान को समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए एक एनालॉजी या एक कंपैरिजन यहाँ पे दिया गया है। मनसा सेवा की बात हमारी भारतीय संस्कृति में बहुत पहले से ही कहीं ना कहीं गुप्त रूप में विद्यमान है। बाबा मुरलियों में बताते हैं कि पहले के जो द्वापर के ऋषि थे उनमें इतनी शक्ति हुआ करती थी कि उस शक्ति से जंगल में बैठे बैठे उनका ऑरा फैलता था, शांति छा जाती थी। हिंसक प्राणी भी जो है निरीह हो जाते थे, अहिंसक हो जाते थे। शेर या जैसे हिंसक प्राणी भी एकदम शांत चित्त हो जाते थे। इस प्रकार कई किलोमीटर तक उनका ऑरा फैलता था और शांति के प्रकंपन छा जाते थे। और इतनी वो मैग्नेटिक ऊर्जा थी, उनमें शक्ति थी कि बड़े बड़े राजा दान पुण्य करने के लिए, भोजन का प्रबंध करने के लिए जंगलों में भी चले जाया करते थे। तो भारतीय संस्कृति में द्वापर युग में हमारे ऋषि मुनियों के अंदर ये शक्ति थी। ये कौन सी शक्ति थी? ये बाबा कहते हैं पवित्रता की शक्ति थी। लेकिन कार्य कैसे करती थी? मनसा सेवा के थ्रू ही कार्य करती थी। पवित्रता के भाव में अपने स्वरूप में जब वो आत्माएं टिकती थी, उनका प्रकंपन चारों ओर, चहु ओर, हर दिशा में फैलता था। तो वो भी एक प्रकार से मनसा सेवा का ही कार्य करता था, जिसका इफेक्ट प्रकृति और पशु पक्षियों पे भी पड़ता था, मनुष्यों पे भी पड़ता था। इसलिए मनुष्य जंगल में उनका आशीष लेने के लिए पहुंच जाते थे। बाबा मुरलियों में इसका जिक्र करते हैं। दूसरा, अव्यक्त मुरलियों में इसका जिक्र आता है। बाबा ने कई बार कहा है कि यज्ञ की स्थापना के समय ब्रह्मा बाबा ने भी वही किया। इस प्रकार बाबा योग मग्न हो गए कि उनकी उस शक्ति के द्वारा एक आकर्षण निर्माण हुआ और दूर दूर से सभी आत्माएं खींच खींच कर बाबा के पास आने लगी। इस प्रकार का मैग्नेटिक फील्ड कह सकते हैं। मैं स्थूल मैग्नेटिक फील्ड की बात नहीं कर रहे हैं, रूहानी आकर्षण। तो ये भी मनसा सेवा का ही कमाल था। तो बाबा ने दो जगह इसका उपयोग किया, देखा जाता है। एक यज्ञ की स्थापना के समय, जिसका जिक्र कई बार अव्यक्त मुरलियों तक में भी आया है। इसके बहुत सारे रेफरेंसेस मिलते हैं। और बाबा हम बच्चों से आशा करते हैं कि हम बच्चे भी क्या करें, जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया, हम भी उनके कदमों पे कदम रखें, और उसी प्रकार आदि काल में जो किया वह हम अंत काल में भी हमें करना होगा। और सामने देख रहे हैं कि आज अंत काल के समय भी आज ब्रह्मा बाबा हम बच्चों की मदद कैसे करते हैं? इसी मनसा सेवा या सकाश के द्वारा ही कर रहे हैं। तो आदि और अंत में तो ये मनसा सेवा के प्रयोग हुए ही, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रयोग देखे जा सकते हैं। साकार बाबा के टाइम आप चित्र में देख रहे हैं देवा बहन, ये कराची बीच का दृश्य है। देवा बहन है जो शांतामणि दादी की बड़ी बहन थी, और बीच पर है, ये ट्रांस में गई है और मम्मा इन्हें दृष्टि दे रही हैं। तो दृष्टि भी क्या हुआ? दृष्टि भी एक प्रकार की मनसा सेवा है। और 14 वर्ष की भट्टी में दादियों ने मनसा सेवा का काफ़ी अच्छा अभ्यास किया। इसलिए दादियों की अवस्था इतनी श्रेष्ठ हुआ करती थी, इतनी उच्च हुआ करती थी। दूसरा दृश्य आप देख रहे हैं, किसका दृश्य है, किसका चित्र है? हम सभी जानते होंगे,
रमेश भाई और भाऊ हैं जिनका बॉम्बे में ऑपरेशन होने वाला था, और भाऊ को भी मालूम पड़ गया था कि वो चंद दिनों के मेहमान हैं, लेकिन तभी भी ब्रह्मा बाबा ने रात्रि को जाग जाग कर भी भाव की मनसा सेवा की थी। उस समय भी ब्रह्मा बाबा ने रात्रि को अपनी निंद्रा का भी त्याग करके मनसा सेवा किया था। तो इस प्रकार हम ये दिखाना चाहते हैं कि कैसे यज्ञ के शुरू में, यज्ञ की स्थापना के समय भी और अंत समय में भी ये मनसा सेवा कितनी सक्रिय रही। अब हम कुछ अव्यक्त मुरलियों का जिक्र करेंगे। बाबा एक अव्यक्त मुरली में कहते हैं, ये 11/4/85 की मुरली है, मनसा सेवा जैसे एक चुंबक है, मनसा सेवा का व्रत लो। बाबा ने मनसा सेवा की तुलना एक चुंबक से की है और व्रत लेने की बात कही है। देखिए बाबा क्या कहते हैं, मनसा सेवा जैसे एक चुंबक है, जैसे चुंबक कितनी भी दूर की सुई को खींच सकता है, ऐसे मनसा सेवा द्वारा घर बैठे समीप पहुंच जाएगा। अभी आप लोग बाहर ज़्यादा बिजी रहते हो, मनसा सेवा को यूज़ करो। स्थापना में भी जो बड़े कार्य हुए हैं तो सफलता मनसा सेवा की ही हुई है। तो आप सभी भी मनसा सेवा का व्रत लो। देखिए बाबा कौन से व्रत की बात बता रहे हैं, मनसा सेवा का व्रत। हमने तो पवित्रता के व्रत की बात बताई थी या सुनी थी, बाबा कह रहे हैं मनसा सेवा का व्रत लो। तो आज कैसे साइंस का कंपैरिजन मनसा सेवा के थ्रू हो रहा है, ये बाबा की मुरलियों से ही रेफरेंस लिया जा रहा है, हमारा कुछ भी नहीं है, सारी की सारी चीज़ें अव्यक्त मुरलियों से ली गई है। अभी समक्ष आप देख रहे हैं चित्र, ये किसका चित्र है, उड़न तश्तरी, या जिसे इंग्लिश में कहते हैं यूएफओ, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, या पहले के ज़माने में 40 या 50 के दशक में कहते थे फ्लाइंग सॉसर या फ्लाइंग डिस्क या उड़न तश्तरी, हिंदी में कहते हैं। ऐसे उड़न तश्तरी होती नहीं है, लेकिन 40, 50 और 60, 70 के दशक में काफ़ी उसका जिक्र होता था, कईयों ने देखा है, ऐसे जिक्र होता था। अदरवाइज कोई बाहर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ और ना कोई वहाँ उड़न तश्तरी होती है, लेकिन उस ज़माने में काफ़ी जिक्र था। तो बाबा ने एग्जाम्पल देते हुए काफ़ी अच्छी मुरलियाँ चलाई। अब देखिए बाबा क्या कहते हैं, अब मनसा सेवा की महिमा हम देखेंगे कि बाबा ने क्या महिमा की है। तो सामने हम देख रहे हैं, एक है हमारा साकार स्वरूप और एक होता है आकारी फरिश्ता स्वरूप। और इस फरिश्ता स्वरूप के द्वारा हम, या अंतवाहक शरीर के द्वारा हम अनेक प्रकार की सेवाएं कर सकते हैं। तो देखिए बाबा इसके बारे में क्या जिक्र करते हैं। ये 13/3/81 की मुरली है, इसमें बाबा कह रहे हैं, अंतवाहक शरीर से चक्र लगाने का अभ्यास करो। बाबा प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं। बाबा कहते हैं, जैसे आजकल फ्लाइंग सॉसर देखते हैं, वैसे आप सबका फरिश्ता स्वरूप चारों ओर देखने में आएगा और आवाज़ निकलेगा कि यह कौन है जो चक्र लगाते हैं। इस पर भी रिसर्च करेंगे। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात बाबा ने बताई, इस पर भी रिसर्च करेंगे, लेकिन आप सबका साक्षात्कार ऊपर से नीचे आते ही हो जाएगा और समझेंगे यह वही ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं जो फरिश्ते रूप में साक्षात्कार करा रही हैं। अभी यह धूम मचाओ, अंतवाहक शरीर से चक्र लगाने का अभ्यास करो। अभी साकारी के साथ साथ आकारी सेवा भी जरूरी है। अच्छा, अभी अमृत वेले शरीर से डिटैच होकर चक्र लगाओ। तो इस प्रकार देखा हम सभी ने कि बाबा ने 81 की मुरली में इसका जिक्र किया है कि वैज्ञानिक इस पर रिसर्च करेंगे और भगवान के महावाक्य तो सत्य होने ही हैं, और हम बच्चों को उस प्रकार का पुरुषार्थ करना चाहिए, और ये ड्रामा में निश्चित ही है। देखिए दूसरा एक जिक्र आता है, सामने हम देख रहे हैं बाबा का फरिश्ता स्वरूप। इस प्रकार हम विजुलाइज कर सकते हैं, और ऐसे भी विजुलाइज कर सकते हैं जैसे कि एक ज्योति आई और ज्योति से क्या निकल रहा है, प्रकाश। बाबा ने इसका भी जिक्र किया है। और ये मुरली है, वो 81 की मुरली थी और ये 85 की मुरली है, जिसमें बाबा कह रहे हैं, जैसे आजकल कहाँ कहाँ फ्लाइंग सॉसर अर्थात उड़न तश्तरी देखते हैं, सुनते हैं ना समाचार, क्योंकि उस ज़माने में काफ़ी न्यूज़ थी इसकी।
वह भी सिर्फ लाइट देखने में आती है। ऐसे आप मनसा सेवाधारी आत्माओं का आगे चलकर अनुभव करेंगे कि कोई लाइट की बिंदी आई, विचित्र अनुभव करा के गई। यह कौन थे, कहाँ से आए, क्या देखकर गए? यह चर्चा बढ़ती जाएगी। जैसे आकाश के सितारे की तरफ सबकी नज़र जाती है, ऐसे धरती के सितारे दिव्य ज्योति चारों ओर अनुभव करेंगे। ऐसी शक्ति मनसा सेवाधारियों की है। तो हम देख सकते हैं बाबा ने किस प्रकार साइंस के साधनों के द्वारा मनसा सेवा की कंपैरिजन की है। ये बड़ा ही चमत्कारिक बातें हैं जो सुन रहे हैं, लेकिन ये कल्पना नहीं, वास्तविकता है। बाबा कहते हैं इतनी क्षमता है मनसा सेवा के अंदर। भले उड़न तश्तरी काल्पनिक हो, लेकिन मनसा सेवा की शक्तियाँ जो हैं बड़े ही चमत्कारी है। तो बाबा ने बहुत अच्छी एनालॉजी दी है, बहुत ही अच्छा कंपैरिजन किया है मनसा सेवा का। तो हम समझ देख रहे हैं कि मनसा सेवा की क्या क्या शक्तियाँ हैं। और भी इंटरेस्टिंग पॉइंट 31-12-96 की मुरली है। अब बाबा कहते हैं कि मनसा सेवा को जमा करो। बाबा कह रहे हैं क्यों मनसा सेवा आवश्यक है। शॉर्ट में अगर हम देखें तो बाबा कहते हैं कि अभी मनसा सेवा में जो जमा करते हो उससे एक तो आधा कल्प आपको मनसा से वृत्ति या वाइब्रेशन फैलाने की आवश्यकता नहीं होगी। तो बाबा बहुत अच्छा इंतजाम बता रहे हैं कि जमा कर लो। अगर एक बार हमने जमा कर लिया तो 21 जन्म हमें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। बाबा आगे कहते हैं 21 जन्म या पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरा, द्वापर से लेकर जो आपके चित्र भिन्न भिन्न रूप से पूजे जाते हैं, आपको पता नहीं है कि हम किस रूप में पूजे जाते हैं, लेकिन पूजे तो जाते हैं ना। 33 करोड़ देवताओं की मान्यता है, तो आधा कल्प माननीय और पूजनीय बनते हो। उन जड़ चित्रों द्वारा भी आपकी मनसा सेवा ऑटोमेटिक होती रहेगी। देखिए कितनी आश्चर्य की बात है। अभी हमने मनसा सेवा जमा किया है, लेकिन द्वापर में हमारी मूर्तियों से भी वाइब्रेशंस निकलेंगे और ऑटोमेटिकली मनसा सेवा होती रहेगी। कोई भी भगत आपके जड़ चित्र के सामने आएंगे तो उनको मनसा वाइब्रेशन से शांति, खुशी, शक्ति की अनुभूति होगी। यह मनसा के जमा का प्रभाव है। तो इस प्रकार हमने देखा बाबा ने चमत्कारिक अनुभव बताया कि अभी अगर हमने शांति और शक्ति को जमा किया तो द्वापर में हमारी मूर्तियों से भी उसी प्रकार के वाइब्रेशंस निकलेंगे और हमारे भक्त जैसे ही मूर्तियों के सामने जाएंगे उन्हें उस प्रकार की अनुभूति होगी। तो देखिए ये मनसा सेवा केवल 21 जन्म काम नहीं करती है, द्वापर और कलयुग तक भी पूरे कल्प तक काम करती है। इतनी इसकी महिमा है। और भी अनोखी महिमा है मनसा सेवा की। अब भक्ति में क्या महिमा है? भक्ति में बात प्रसिद्ध है अष्ट सिद्धियों के बारे में। जो लोग हनुमान की महिमा करते हैं तो हनुमान चालीसा में एक लाइन आता है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। तो वो अष्ट सिद्धियां कौन सी हैं? हम अष्ट शक्तियों को तो जानते हैं, अष्ट सिद्धियां भी हैं। महर्षि पतंजलि ने भी अष्ट सिद्धियों की महिमा की है, अष्ट सिद्धियों का जिक्र किया है। वे बताते हैं कि अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा तथा प्राप्ति, प्रकाम्य, इशित्व और वशित्व, ये अष्ट सिद्धियां या अष्ट प्रकार की 8 प्रकार की सिद्धियां हैं। ज्ञान मार्ग में हम अष्ट शक्तियों को जानते हैं, यहाँ अष्ट सिद्धियों की बात चल रही है। हम हर एक सिद्धियों के विस्तार में नहीं जाएंगे, शॉर्ट में इसका जिक्र करेंगे। जैसे अणिमा एक शक्ति है जिसमें व्यक्ति अपने आकार को अणु से भी सूक्ष्म कर लेता है, जिसे हम फरिश्ता स्वरूप कहते हैं। या दूसरी जो शक्ति है जिसका नाम है लघिमा, जिसमें व्यक्ति अपने आकार को पवन की तरह हल्का कर लेता है, वायु की तरह हल्का कर लेता है। बाबा जिसे कहते हैं डबल लाइट। तो जो अष्ट शक्तियों का जिक्र है भक्ति मार्ग में किया गया है, वो सारी शक्तियां हम बच्चों को प्राप्त होती हैं। और हनुमान से जब लोग कहते हैं अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, तो निश्चित है कि हनुमान ने अष्ट शक्तियां, जो हमें से जो विघ्न विनाशक आत्माएं हैं, उन्होंने उस अष्ट शक्तियों को अपने जीवन में लाया होगा, अष्ट सिद्धियों को लाया होगा। शक्तियां तो है ही, अष्ट सिद्धियां। तो ये सारी सिद्धियां हम बच्चों को प्राप्त होती है, जिसका भक्ति मार्ग में गायन है। तो सिद्ध होता है कि हम कभी ना कभी बने होंगे। आज ये राजयोग की जितनी भी सिद्धियां हैं उसका मनसा सेवा के साथ बहुत गहरा कनेक्शन है। अष्ट सिद्धि ये मनसा सेवा की ही उपलब्धि है। इंग्लिश में लोग कहते हैं क्लेरिवॉयंस। क्लियरी मतलब क्लियर, वॉयंस मतलब देखना, जिसे कहते हैं दूरदृष्टा या दिव्य दृष्टि। वैसे ही होता है क्लेरी ऑडियंस, अर्थात
दूर की बातों को सुनना। अब बाबा मुरलियों में अक्सर करके कहते हैं, बच्चे क्या तुम्हें अपने भक्तों की आवाज़ नहीं सुनाई देती है, उनकी पुकार नहीं सुनाई देती है। और बाबा ने मुरलियों में जिक्र तक किया है कि अगर हम उस मनसा सेवा या उस योग युक्त अवस्था में रहेंगे तो दूर की आवाज़ भी हमें सुनाई देगी, भक्तों की पुकार भी सुनाएगी। तो ये क्या हुआ? क्लियर ऑडियंस, अर्थात हम दूर श्रवण सिद्धि को प्राप्त कर चुके हैं। अब हम और भी कुछ इंटरेस्टिंग बात बताएंगे जो बाबा ने मुरलियों में अक्सर मनसा सेवा के बारे में कहा है। सामने आप देख रहे हैं, ये क्या है? वायरलेस सेट। और देखिए बाबा क्या कहते हैं। बाबा कहते हैं कि मनसा सेवा रूहानी वायरलेस सेट है। मनसा सेवा रूहानी वायरलेस सेट है जिस द्वारा दूर का संबंध समीप बना सकते हो। दूर बैठे किसी भी आत्मा को बाप के बनने का उमंग उत्साह पैदा करने का संदेश दे सकते हो। जो वह आत्मा अनुभव करेगी कि मुझे कोई महान शक्ति बुला रही है, कुछ अनमोल प्रेरणाएं मुझे प्रेर रही हैं। तो देखिए मनसा एक ऐसा वायरलेस सेट है जिसे हम इंस्पायर भी कर सकते हैं, मोटिवेट भी कर सकते हैं। एक स्थान पर बैठे बैठे, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। इट इज़ अ वायरलेस सेट जो बाबा ने बताया। और बाबा क्या कहते हैं, सामने आप देख रहे हैं क्या है? अंतरिक्ष यान है, स्पेसशिप है, जिस यान के द्वारा पृथ्वी के देखा जा सकता है, इसके फोटोग्राफ भी लिए जा सकते हैं। और बाबा देखिए क्या कहते हैं, ये 28:185 की मुरली है बाबा, जिसमें कहते हैं मनसा शक्ति भी अंतर्मुखी यान है। बाबा कहते हैं जैसे साइंस वाले इस साकार सृष्टि से पृथ्वी के ऊपर अंतरिक्ष यान द्वारा अपना कार्य शक्तिशाली बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं, स्थूल से सूक्ष्म में जा रहे हैं। क्यों? सूक्ष्म शक्तिशाली होता है, मनसा शक्ति भी अंतर्मुखी यान है जिस द्वारा जहाँ भी चाहो, जितना भी चाहो, जितना जल्दी चाहो पहुँच सकते हो। देखिए जल्दी पहुँचने की सिद्धि। जैसे साइंस द्वारा पृथ्वी की आकर्षण से परे जाने वाले स्वतः ही लाइट अर्थात हल्के बन जाते हैं, ऐसे मनसा शक्तिशाली आत्मा स्वतः ही डबल लाइट स्वरूप सदा अनुभव करती है। जैसे अंतरिक्ष यान वाले ऊंचे होने के कारण सारे पृथ्वी के जहाँ के भी चित्र खींचने चाहें खींच सकते हैं, ऐसे साइलेंस की शक्ति से अंतर्मुखी यान द्वारा, मनसा शक्ति द्वारा किसी भी आत्मा को चरित्रवान बनने की, श्रेष्ठ आत्मा बनने की प्रेरणा दे सकते हो। साइंस वाले तो हर चीज़ पर समय और संपत्ति खूब लगाते हैं, लेकिन आप बिना खर्चे थोड़े समय में बहुत सेवा कर सकते हो। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं बाबा की कितनी सारी पॉइंट्स हैं जो मनसा सेवा की महिमा का जिक्र कर रही हैं। तो अभी हम देखेंगे कि मनसा सेवा करने के लिए पूर्व आवश्यकताएं या प्रीरिक्विजिट्स क्या हैं। तो बाप दादा के शब्दों में ही सुनेंगे कि बाबा ने क्या क्या सावधानियां दी हैं कि अगर हम मनसा सेवा करना चाहते हैं उसके पहले क्या क्या तैयारियां हों। तो सामने आप देख रहे हैं पीपीटी। पीपीटी में दिखाया गया है कि सबसे पहली चीज़ है एकाग्रता। पहले पॉइंट्स बता देते हैं, 6 पॉइंट्स बताए गए हैं मनसा सेवा के लिए। सबसे पहले एकाग्रता। एकाग्रता तभी होगी जब हम व्यर्थ संकल्प से मुक्त रहेंगे। दूसरी निस्वार्थ भावना। तीसरा दातापने की भावना, गिवर हो, ना कि सिर्फ टेक या लेने की भावना ना हो। चौथा अभ्यास। पांचवा अशरीरी। और छठा हमारे पास गुण और शक्तियों का स्टॉक भी जमा हो। जिसके पास जमा होगा वही दे पाएगा ना, जिसके पास जमा ही नहीं होगा तो कैसे दे पाएगा। तो चलिए एक एक करके समझते हैं बाबा ने क्या कहा एक एक चीज़ों के बारे में। तो बाबा ने पहली पॉइंट बताई कि मनसा सेवा करने के लिए सदा एकाग्रता का अभ्यास चाहिए। व्यर्थ समाप्त हो तब मनसा सेवा कर सकेंगे। ये 5-79 की मुरली है। तो हमारा मेजर प्रॉब्लम होता है व्यर्थ संकल्प। अगर हमारे व्यर्थ संकल्प में ही हम रहेंगे तो मनसा सेवा का प्रश्न ही नहीं उठता। और जब व्यर्थ संकल्प में है अर्थात मन एकाग्र नहीं है, तो एकाग्रता और व्यर्थ संकल्प से मुक्ति ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
दूसरी पॉइंट बाबा बता रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं कहता हूँ मैं समझता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि मनसा सेवा वही कर सकता है जिसकी स्वयं की मनसा अर्थात संकल्प सदा सर्व के प्रति श्रेष्ठ हो, निस्वार्थ हो, लेकिन पर उपकार की सदा भावना हो, अपकारी पर भी उपकार की श्रेष्ठ शक्ति हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम यहाँ पे ध्यान देंगे। सेकेंड पॉइंट की बात चल रही है, मान लीजिए कि मेरा सबसे जमता है, लेकिन ये जो भाई है ना, ये मुझे बहुत परेशान करता है, इससे तो मुझे जमता ही नहीं है। मैं सबको माफ़ कर सकता हूँ, इसको माफ़ नहीं करूँगा। उसी प्रकार हमारे लाइफ में कोई ऐसे लोग होंगे जिन्होंने हमें बहुत परेशान किया होगा, दुख दिया होगा, तो हमने सबको तो माफ़ कर दिया, केवल एक को माफ़ नहीं किया है। उसके प्रति अभी भी इंटेंस इमोशंस हमने भर के रखे हैं मन के अंदर, सप्रेस करके रखे हैं। तो अगर सप्रेस करके रखा है तो कितना भी शुभ भावना शुभ कामना करें, वो काम नहीं करेगी। हमारा कोई भी शत्रु नहीं है। जो कुछ हमारे साथ हो रहा है हमारे कर्मों का हिसाब किताब है। तो चाहे किसी ने हमारे साथ जघन्य से जघन्य पाप किया हो, कितना भी एक्सट्रीम लेवल का परेशान किया हो, दुख दिया हो, फिर भी उस आत्मा के प्रति भी अपकारी पर भी उपकार की भावना बाबा स्पष्ट कर रहे हैं। तो अगर हम माफ़ करने नहीं करते हैं, अभी भी पकड़ के रखे हैं, होल्ड करके रखे हैं, मनसा सेवा काम नहीं करेगी। या दूसरी अवस्था ये होती है जो हमने मेंशन नहीं किया है, किसी से मैं बहुत अटैच्ड हूँ। तो अटैच्ड हुआ मतलब क्या हुआ, उस आत्मा में कोई ना कोई स्वार्थ है, और जिससे मैं अटैच्ड हूँ, जिससे मेरा स्वार्थ है, उस आत्मा के प्रति जब मैं मनसा सेवा करूँगा, मनसा सेवा काम नहीं करेगी, क्योंकि बाबा ने स्पष्ट कहा है श्रेष्ठ निस्वार्थ वृत्ति हो। दो बातें बाबा ने बताई, निस्वार्थ भी हो और परोपकारी पे उपकार। तो किसी से अगर अटैचमेंट है तो निस्वार्थ नहीं हुआ, या किसी से कुछ मतलब है तो निस्वार्थ नहीं हुआ। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो अगर अभी भी हमारा किसी के प्रति कुछ ग्रजेस हो, किसी ने हमें परेशान किया हो, उसको हमने होल्ड करके रखा है, सबसे पहले उसे क्षमा करें, तभी हम मनसा सेवा के उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाएंगे। तीसरी महत्वपूर्ण पॉइंट है जो स्लाइड में दी गई है कि सदा दातापन की भावना हो, सदा स्व परिवर्तन, स्व के श्रेष्ठ कर्म द्वारा औरों को श्रेष्ठ कर्म की प्रेरणा देने की भावना हो। कोई करे चाहे ना करे, मैं जरूर करूँगा, देने की भावना। ऐसे कई लोग होते हैं सिर्फ देने की भावना होती है, हमारी दादियाँ हमने देखी हैं, केवल देने की भावना, इतना फराक दिल, तो मनसा सेवा कर पाएंगे। फिर बाबा चौथी पॉइंट बता रहे हैं, आज के समय और सरकमस्टेंस के प्रमाण अंतिम सेवा यही मनसा व नोबल की सेवा है। इसका अभ्यास अभी से करो, समझा क्या करना है। तो बाबा अभ्यास की बात कर रहे हैं, तो इसका अभ्यास बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमारा ज़्यादा ध्यान किस पर हो, अभ्यास पर हो, प्रैक्टिस। पांचवी पॉइंट बाबा ने बताया कि अमृत वेले शरीर से डिटैच होकर चक्र लगाओ। तो शरीर से डिटैच होना अर्थात अशरीरी, तो मनसा सेवा के लिए अशरीरी भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। और छठी बात बाबा ने बताई कि अभी इस शुद्ध संकल्प की शक्ति की स्वयं के प्रति भी स्टॉक जमा करने की बहुत आवश्यकता है। स्टॉक, जब तक हमारे पास खुद ही स्टॉक नहीं है, मेरे पास स्टॉक है ही नहीं तो मैं दूसरों को क्या दूंगा। और स्टॉक जमा करना मतलब क्या हुआ, आज मैं शांति में बैठा 10 मिनट, कल शांति में 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, मेरी शांति में बैठने की टाइम बढ़ते जा रहा है। अब शांति मेरा स्वभाव बन चुका है, अर्थात स्टॉक जमा है। जब चाहे तब मैं शांति को इमर्ज कर सकता हूँ। ठीक वैसे ही जैसे माताएं क्या करती हैं, माताओं को रोना कितने सेकंड में आता है, अक्सर करके भाई भी रोते हैं, पर माताओं को क्या करते हैं, एक संकल्प किया तुरंत आंखों में पानी। कितनी प्रैक्टिस है, कौन सी प्रैक्टिस हमने की थी। तो जब रोने की प्रैक्टिस इतनी परफेक्ट है, तो शांति को इतना स्वभाव बना दिया जाए कि जैसे ही शांति का संकल्प किया, शांति इमर्ज। इसको कहते हैं स्टॉक जमा। तो जब तक स्टॉक ही जमा नहीं किया है, अभी भी स्ट्रगल के स्टेज में हो, तो देने में डिफ़िकल्टी आएगी। तो ये हमने कुछ महत्वपूर्ण बातें प्रीरिक्विज़ाइट समझी मनसा सेवा की। लेकिन उसके पहले जानना आवश्यक है, 2 बातें समझना बहुत ही आवश्यक है, अशरीरी और वृत्ति। ये 2 चीज़ जब तक नहीं समझेंगे तो मनसा सेवा इतनी इफेक्टिव नहीं हो पाएगी।
कैसे मालूम पड़ता है कि हम अशरीरी हुए कि नहीं हुए? जैसे ही हम अशरीरी होते हैं, हमारी हाथ पैर धीरे धीरे जैसे सुन्न होने लगते हैं। मैं हाथ नहीं हूँ, मैं पैर नहीं हूँ, ये विजुलाइज नहीं करना पड़ता, फील होने लगता है। और अशरीरी की दो निशानियां होती हैं। जैसे ही हम अशरीरी बनते हैं या सोल कॉन्शियस बनते हैं, पहला काम जो होता है, थॉट्स की स्पीड स्लो हो जाती है, विचारों की गति धीमी हो जाएगी और हमारा जो मूल गुण है शांति अनुभव होना चालू हो जाएगा। तो ये दो लक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे तो तीन है। पहला तो हमने बताया कि शरीर धीरे धीरे सुन्न जैसे होने लगता है और उसके होते ही दो लक्षण प्रकट होंगे, विचारों की गति धीमी हो जाना और शांति का अनुभव होना। इसको कहेंगे अशरीरी। अशरीरी का विस्तार भी है, जो एक अलग क्लास का विषय है। दूसरा जो पॉइंट है वह है वृत्ति। वृत्ति को लेकर लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं। वृत्ति का आमतौर पर अर्थ निकाला जाता है भावना, फीलिंग्स। बट वृत्ति और फीलिंग में भी अंतर है। फीलिंग जब बहुत इंटेंस हो जाती है तो उसे ही हम कहते हैं वृत्ति। एक सिंपल एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ। भाप जो होता है, वेपर, भाप को अगर कंडेंस किया जाता है तो क्या बन जाता है? पानी, जल। और जल को और ज़्यादा फ्रीज कर देंगे तो क्या बन जाएगा? बर्फ़। तो बर्फ़ को पिघलने से पानी निकलता है और पानी उड़कर भाप बन जाता है धूप में। बर्फ़ को धूप में रखेंगे तो क्या होगा? बर्फ़ सीधा भाप नहीं बनेगा, पहले लिक्विड स्टेट में आएगा, फिर गैसियस स्टेट में आएगा। ठीक उसी प्रकार तो जो भाप है वह संकल्प हुआ। संकल्प कब आता है? पहले फीलिंग आती है। फीलिंग मतलब वाटर, और वाटर को जमा दिया तो क्या हो गया? बर्फ। बर्फ अर्थात वृत्ति। तो वृत्ति से फीलिंग और फीलिंग से थॉट्स। तो वृत्ति, फीलिंग्स और थॉट्स। तो वृत्ति को समझने के लिए जब भी वृत्ति कहा जाए तो माइंड में आना चाहिए इंटेंस फीलिंग, कंडेंस्ड फीलिंग, उसी को वृत्ति कहा जाता है। इस वृत्ति को हम महर्षि पतंजलि की वृत्ति से कंपेयर करने की कोशिश ना करें। बाबा की वृत्ति का डेफिनेशन अलग है। तो अशरीरी और वृत्ति का कंसेप्ट क्लियर होगा, तब चीज़ें बहुत आसानी से समझ आ जाएंगी। तो भावनाओं की सघनता ही वृत्ति है। इंटेंस भावना इज वृत्ति। सो वेन एवर आई यूज द वर्ड वृत्ति, तो वृत्ति मतलब पहले माइंड में क्या आना चाहिए? फीलिंग। बट कैसे फीलिंग? इंटेंस फीलिंग, गाढ़ी, हल्की वाली नहीं, एकदम गाढ़ी, डीप फीलिंग। दैट वी कॉल इट एज वृत्ति। समझने के लिए आसान तरीका है। अब दूसरा प्रश्न ये उठता है कि इसका व्हाट इज अ प्रॉपर टेक्निक, इसका अभ्यास कैसे किया जाए? इसकी प्रॉपर टेक्निक बताई गई है। अभी स्लाइड के बाद अभी हम यहाँ पे ध्यान देंगे और जज करेंगे कि कौन सी टेक्निक सही है, कौन सी यथार्थ है, कौन सी नहीं है। मैं मनसा सेवा कर रहा हूँ, अभी हमें जज करना है, आप सभी को जज करना है यथार्थ है कि नहीं है। मैं मनसा सेवा कर रहा हूँ लेकिन अशरीरी नहीं हुआ हूँ, अभी भी देह भान में हूँ और केवल विजुलाइज कर रहा हूँ। परम धाम से किरणें आ रही हैं, ग्लोब पे किरणें फैल रही हैं, केवल विजुलाइज कर रहा हूँ। कुछ विशेष अशरीरी में मैंने मेहनत नहीं की है, अभी भी देह भान कायम है। और देह भान कायम है, इसकी निशानी क्या होगी? बीच बीच में व्यर्थ संकल्प चलेगा। इसका मतलब अच्छी तरीके से हम अशरीरी नहीं हुए हैं। तो अशरीरी नहीं हुआ हूँ और केवल मैं विजुलाइज कर रहा हूँ, क्या ये प्रॉपर टेक्निक है? या दूसरी टेक्निक ये है कि जिसमें मैं थोड़ा टाइम लेता हूँ, भले 45 मिनट्स, 1 घंटे में मैं 40 मिनट्स अशरीरी में स्पेंड करता हूँ। विचारों की गति बहुत स्लो हो जाती है, शांति का अनुभव होने लगता है, हाथ पैर जैसे धीरे धीरे सुन्न हो रहे हैं, अशरीरी हो गया। अब मैं विजुलाइज करता हूँ। तो दोनों में से यथार्थ तरीका कौन सा है? पहला वाला कि दूसरा वाला? निश्चित है दूसरा वाला है। पहले अशरीरी होना है, फिर मनसा सेवा करना। अच्छा, नेक्स्ट जो टेक्निक है वो ये है कि अब मैं क्या करता हूँ, केवल विजुलाइज करता हूँ लेकिन मुझे फीलिंग नहीं आ रही है। मान लीजिए मुझे शांति का दान देना है। अब मैं बैठा हूँ, मैं समझता हूँ कि बाबा से किरणें आ रही हैं और पूरे ग्लोब पे पड़ रही हैं और आत्माएं शांत हो रही हैं, लेकिन मुझे कुछ शांति की फीलिंग हो ही नहीं रही है। तो ये काम तो एक नॉन बीके भी कर सकता है, वो भी ऐसे विजुलाइज कर सकता है। तो क्या वो भी मनसा सेवा कर रहा है? ये एक स्टेट अवस्था हुई। दूसरी अवस्था ये हो रही है कि पहले केवल मैं शांति को, जैसे ही मैं अशरीरी होता हूँ, शांति की अनुभूति होगी, मैं उस शांति की अनुभूति में टिक जाता हूँ, केवल मुझे शांति फील हो रहा है। अब जो मुझे शांति फील हो रहा है, इसके बाद मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा विजुलाइज कर लेता हूँ कि ये शांति उस आत्मा तक पहुँच जाए, कुछ सेकेंड्स। तो पहली वाली अवस्था बेटर या सेकेंड वाली बेटर?
निश्चित है सेकंड वाली बेटर। तीसरा, अब तीसरी अवस्था जैसे स्लाइड पे बताई गई है, कई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि इस भाई की तबीयत खराब है, मुझे उसकी मनसा सेवा करनी है। शुरू में हमें भी थोड़ा कन्फ्यूजन होता था, तो मनसा सेवा करें तो बाबा को याद करें कि उस भाई को याद करें, या कितनी बार उस भाई को याद करें। तो अगर उस भाई को हम याद कर रहे हैं तो हमारा बुद्धि योग बाबा के साथ हुआ कि उस भाई के साथ हुआ, ये पहली अवस्था है। दूसरी अवस्था है केवल मैं शांति की अनुभूति में टिक जाता हूँ और कुछ सेकेंड्स उस आत्मा को इमर्ज किया, बस, बाकी मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं, मनसा सेवा ऑटोमेटिकली पहुँचेगी, बार बार उसको याद करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये दो अवस्था है, तो पहली वाली अवस्था ठीक कि दूसरी वाली अवस्था ठीक? निश्चित है दूसरी वाली अवस्था ठीक। तो उस भाई को बीच में थोड़ा थोड़ा याद कर लिया कुछ सेकंड्स, और याद नहीं भी करेंगे तो बाबा पहुंचा देंगे, पर हमारा विशेष अशरीरी और बाबा के साथ योग, इस पर विशेष ध्यान है। नेक्स्ट है कि अभी मैं देहभान में हूँ, जैसे हमने बताया, मुझे इतनी शांति का अनुभव नहीं हो रहा है और मनसा सेवा करने के लिए बैठ गया। ये अच्छा कि पहले मैं गहन शांति में गया और फिर मैंने मनसा सेवा की, ये अच्छा। तो दोनों में से अच्छा कौन सा है, पहली वाली कि दूसरी वाली? दूसरी वाली। इसका मतलब ये नहीं होता है कि शांति अनुभूति पे हमारा ध्यान नहीं है, ऐसे नहीं है। शांति अनुभूति को बढ़ाना और शांति अनुभूति का सीधा संबंध अशरीरी के साथ है, इसलिए जब तक हम अशरीरी नहीं बनेंगे तो गहन शांति का अनुभव भी नहीं होगा। तो हमने कुछ टेक्निक्स डिस्कस की कि कौन सी टेक्निक मनसा सेवा करने की यथार्थ है। आगे बढ़ते हैं, अब हम विधि के बारे में चर्चा करेंगे। हमें छोटा सा एक टेक्निक दिखा रहे हैं कि कैसे मुझे करना है शांति। मान लीजिए मुझे किसी की सेवा करनी है, शांति की सेवा करनी है, किसी को शांति का दान देना है। हम शांति का भी दे सकते हैं, प्रेम का भी दे सकते हैं, शक्ति का भी दे सकते हैं। आत्मा के अंदर 7 गुण हैं, लेकिन सबसे आसान जो गुण है, जो सहज ही अनुभव होता है, वह है शांति और प्रेम, फिर जाके शक्ति। ऐसे तो और भी बहुत सारे गुण हैं, लेकिन शांति बड़ी आसानी से हो जाता है, इसलिए हमने शांति को लिया। तो क्या करना है शांति का अगर मुझे किसी को अनुभव कराना है, तो पहला स्टेप अशरीरी बन जाना। जैसे ही हम अशरीरी बनेंगे तो क्या होगा, मन धीरे धीरे शांत होना चालू हो जाएगा। तो पहले हम अशरीरी हुए, फिर हल्की हल्की शांति की अनुभूति हुई, ये हुआ दूसरा स्टेप। अब क्या करना है इसके बाद, इस शांति की अनुभूति को और भी गहरा करना है। फीलिंग, शांति का जो फीलिंग हो रहा है ना, उसको और भी डीप या इंटेंस करना है। दैट मीन्स वृत्ति लेवल पे जाना है। अभी केवल हम फीलिंग लेवल पे हैं। अशरीरी हुआ, थोड़ी बहुत शांति की अनुभूति हुई, खुश नहीं हो जाना है, उस शांति की अनुभूति को और गहरा करना है, अर्थात वृत्ति लेवल पे लाना है, इंटेंस फीलिंग लेवल पे लाना है। अब जैसे ही इंटेंस फीलिंग वाली अवस्था हो गई, मेरा मन एकदम शांत हो गया। अब कुछ सेकेंड्स उस आत्मा को हम विजुलाइज करेंगे, बाबा ये जो मुझे फील हो रहा है शांति, ये शांति उस आत्मा तक भी पहुंचे, बस। और फिर से पुनः उस शांति की गहरी अनुभूति में टिक जाना। अगर हम ऐसे करते हैं तो ये मनसा सेवा की यथार्थ विधि है। अशरीरी, शांति का अनुभव होने लगना, शांति को और भी गहरा करना, और जब शांति गहरी हो जाए, एकदम मन शांत चित्त हो जाए, सन्नाटा छा जाए, तब कुछ सेकेंड्स उस आत्मा को इमर्ज करना, अपने आप वो सारे फीलिंग्स पहुंचेंगे। कई क्या करते हैं, सीधा फरिश्ते रूप में आ गया और मनसा सेवा शुरू कर दिया। देखा गया है कि पहले निराकारी से फिर साकारी में जाते हैं तो मनसा सेवा पावरफुल होती है, क्योंकि निराकारी अवस्था साकारी अवस्था से भी पावरफुल अवस्था है। तो ये थी मनसा सेवा की शांति अनुभूति कराने की विधि। हम में से कईयों को प्रश्न उठता होगा कि क्या ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगा मनसा सेवा? जी हाँ, देखते हैं एक मुरली में बाबा क्या कहते हैं बांधेलियों के लिए। स्लाइड में आप देख सकते हैं। उसके पहले एक और स्लाइड है जिसमें बताया गया है कि मनसा सेवा की इफ़ेक्टिवनेस कैसे जानी जा सकती है। उसके बारे में एक बात ध्यान दें जो बाबा ने मुरलियों में अक्सर करके कहा, कभी भी किसी स्थान की सेवा करनी है, कोई सर्विस करनी है, तो 1 हफ्ते पहले से चालू हो जाना चाहिए। ऐसे नहीं कि उसी दिन हमने थोड़ा सा विजुलाइज किया, काम हो गया, ऐसे नहीं। या कोई विघ्न आता है तब हम मनसा सेवा संगठित होकर मनसा सेवा करें तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है।
जगदीश भाई और दादियों का बहुत अच्छा अनुभव है। जब भी यज्ञ में कुछ विघ्न आते थे, सभी के सभी लोग संगठित रूप में बैठ जाते थे। 14 वर्ष की भट्टी में पार्टीशन जब हो रहा था, उस समय भी जब कुछ भी विघ्न आता, बाबा सबको योग में बिठा देते। तो हमें कई बार ये नहीं मालूम पड़ता है कितना योग करें और तब कितनी मनसा सेवा की इफेक्टिवनेस होगी। अक्सर कई लोग भ्रम में रहते हैं, देह भान मिटा नहीं रहता है और शरीर का पूरा अभ्यास नहीं रहता है, ना ही स्टॉक रहता है। केवल थोड़ा सा विजुअलाइजेशन कर लेते हैं कि मैंने पति को विजुअलाइज कर लिया, शांति की किरणें पहुंच रही है, पहुंच रही है, पहुंच रही है, तुरंत जाके चेक करते हैं उसका मन शांत हुआ कि नहीं हुआ, अच्छा अब मुझे गुस्सा कर रहा है कि नहीं। तो ये टेक्निक यथार्थ नहीं है। तो कई बार हमें मालूम नहीं पड़ता है कितना चाहिए, इसीलिए पहले अशरीरी और शांति का अनुभव का स्टॉक होगा और कुछ दिन से शुरू करेंगे तब इफेक्टिवनेस दिखाई देगी। और इफेक्टिवनेस की हम चिंता ना करें, अगर हमारी शुभ भावना है तो अपने आप परिवर्तन दिखेगा ही दिखेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि सूक्ष्म शक्ति अपना काम करेगी ही करेगी। तो भ्रम में ना रहें, केवल विजुअलाइजेशन इज अ गुड थिंग। विजुअलाइजेशन एक टूल है जो मनसा सेवा में सहयोगी है, बट ओनली विजुअलाइजेशन इज नॉट मनसा सेवा, इसको भी समझना अति आवश्यक है। तो बाबा की एक मुरली के एक स्लाइड देखते हैं, बाबा ने क्या लिखा है। ऑटोमेटिक शक्तियों की किरणें फैलती रहेंगी। बाबा ने बांधेलियों के बारे में बहुत अच्छी बात बताई है। बांधेलियां अपनी वृत्ति द्वारा, शुद्ध संकल्प द्वारा विश्व के वायुमंडल को परिवर्तन कर सकती हैं। मनसा द्वारा शांति के वाइब्रेशन फैला सकती हैं। शांति के सागर बाप की याद में इसी संकल्प में रहना, यह मनसा सेवा है। बाबा की याद में रहना भी एक प्रकार से मनसा सेवा है। भले जिसको मुझे मनसा सेवा पहुंचानी हो उस व्यक्ति को हमने याद नहीं भी किया, फिर भी जो है बाबा कहते हैं वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली शांति की किरणें फैलती रहेंगी। तो शांति का दान देने वाली महादानी बनो। बाबा ने वर्ड यूज किया ऑटोमेटिकली शांति की, इसलिए बाबा कहते हैं मेरे वो बच्चे सबसे ज़्यादा मददगार बच्चे हैं जो याद की यात्रा में रहते हैं। क्योंकि जैसे ही हम याद की यात्रा में रहते हैं, वृत्ति लेवल पे आते हैं, फीलिंग इंटेंस होती है, तो अपने आप प्रकंपन फैलते हैं, तो प्रकृति और आत्माओं की सेवा अपने आप चलती है। तो बाबा के सबसे बड़े सहयोगी बच्चे वो हैं जो याद की यात्रा में रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए कैसे मनसा सेवा की जाए। स्लाइड में दिखा है कि बाबा की मुरली के महावाक्य हैं 13-11-97। विश्व के गोले के ऊपर ऊंचा स्थित हो जाओ। एक बार जब पावरफुल अवस्था में आ गए तो ऐसे हम विजुअलाइज कर सकते हैं, जैसे विश्व के गोले मेरे हाथ में है, ऐसे भी विजुअलाइज कर सकते हैं और मैं उसको शक्तियां या वाइब्रेशंस दे रही हूं। अच्छा, हम छोटे लेवल पे भी मनसा सेवा ही करते हैं। जब हम भोग लगाते हैं तो वो भी क्या हुआ, भोग लगाते हैं वाइब्रेशन से, जैसे भोजन को शुद्ध कर रहे हैं, ये भी क्या हुआ, ये भी एक प्रकार की छोटी मनसा सेवा हुई। या हम किसी को दृष्टि दे रहे हैं, ये भी एक प्रकार की मनसा सेवा है। अच्छा, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे दिखाई गई है स्लाइड में कि अगर मान लीजिए, कल्पना कीजिए पृथ्वी पे एक तोप है, तोप से गोले निकलते हैं और उस गोले को हमें पृथ्वी के वातावरण से दूर अंतरिक्ष में ट्रांसफर करना है। जैसे रॉकेट को लॉन्च करते हैं तो वातावरण से बहुत दूर, अर्थ की ऑर्बिट से बहुत दूर। तो क्या करना पड़ेगा, अगर गोले में अगर एनर्जी कम होगी तो गोला पहुंचेगा अंतरिक्ष में, क्या लग रहा है, पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। तो जैसे विज्ञान में होता है, कोई चीज़ तब पहुंचती है जब मोमेंटम बहुत ज़्यादा होता है, शक्ति उसके पीछे बहुत ज़्यादा हो, तो उसकी एस्केप वेलोसिटी, जैसे यहाँ दिखाया गया स्लाइड में कि 1,40,270 किलोमीटर प्रति घंटे, मतलब लगभग 1,40,000 किलोमीटर प्रति घंटे से अगर गोला फेंका जाएगा तब वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बहुत दूर स्पेस में या अंतरिक्ष में चला जाएगा। ये क्यों बताया जा रहा है कि हमारी मनसा सेवा कहाँ तक कितनी पावरफुल होगी, कब फैलेगी, कितनी तेज फैलेगी, उसको कैसे नापा जाए, उसके लिए फैक्टर क्या है। जैसे गोले को अगर अंतरिक्ष में फेंकना है, अंतरिक्ष में डालना है, तो उसके पीछे एक शक्ति चाहिए, फोर्स चाहिए, जो उसको इतनी रफ्तार से अंतरिक्ष में स्थापित कर सके। ठीक उसी प्रकार देखिए यहाँ पे दिखाया गया, उसे कहा जाता है दुनिया में एस्केप वेलोसिटी। अगर उसकी एस्केप वेलोसिटी होगी तभी वो अंतरिक्ष में जा पाएगा या अर्थ के ऑर्बिट में जा पाएगा, उसके पहले वो पृथ्वी पे ही गिर जाएगा। तो इसके लिए क्या करना पड़े मनसा सेवा के लिए, तो देखिए बाबा ने क्या कहा है, 15-4-81 की मुरली है। स्वयं के संकल्पों को पावरफुल बनाना है तो उसका प्रभाव दूर तक पहुंच सके, तो संकल्पों को पावरफुल बनाना पड़ेगा।
जितनी पावर होगी उतना ही दूर तक पहुंच सकेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, जितनी पावर होगी उतना दूर तक पहुंच सकेंगे। जैसे रोशनी में भी जितनी पावर ज़्यादा होती है तो दूर तक फैलती है, तो संकल्प में भी इतनी शक्ति आ जाएगी जो आपने यहाँ संकल्प किया और वहाँ फल मिला। तो क्या चाहिए? पावर चाहिए। और पावर कैसे आएगी? अगले स्लाइड में बहुत ही क्लियरली बताया गया है, पवित्रता, प्यूरिटी। क्योंकि जितनी निस्वार्थता होगी, निस्वार्थता का मतलब ही है स्वार्थ नहीं, अर्थात पवित्रता, जितनी पवित्रता ज़्यादा होगी उतना संकल्प तेज और कहीं पे भी पहुंचेगा, उतना उसकी इंटेंसिटी और उतने रिजल्ट्स क्लियर मिलेंगे। पवित्रता फर्स्ट। इसलिए पवित्रता का अभ्यास बहुत ही ज़रूरी है। और पवित्रता का आधार याद है, सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है। क्योंकि जहाँ पवित्रता है वहाँ पे निस्वार्थता होगी, किसी के प्रति व्यर्थ भाव नहीं होगा, तो वृत्ति लेवल पे ऑपरेट करेंगे, जल्दी काम होगा। और मनसा सेवा का ऐसे तो हम कभी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, सुबह शाम, लेकिन बेस्ट टाइम अमृत वेला होता है, क्योंकि अमृत वेला वातावरण पॉल्यूशन फ्री तो रहता है लेकिन वाइब्रेशन से भी, नेगेटिव वाइब्रेशन से भी फ्री रहता है। उस समय बाबा कहते हैं कि बॉडी से डिटैच हो जाओ और अशरीरी बन जाओ। तो अमृत वेला के लिए अमृत वेला बेस्ट टाइम है। अमृत वेला जब हम 4 बजे उठते हैं, 4 से 4:30 मान लीजिए पावरफुल अवस्था बनाई, लास्ट के 15 मिनट या आधा घंटा हम चाहें तो मनसा सेवा के लिए अगर डेली थोड़ा थोड़ा शुरू करें तो ये आदत पड़ जाएगी जो हमें बहुत हेल्प करेगी। एक और इंटरेस्टिंग बात है, ये देखिए सबकी शुरुआत स्लाइड में आप देख रहे हैं, वृत्ति के बारे में बताया गया है। व्यर्थ, वृत्ति, वाइब्रेशन और वायुमंडल, सबका कनेक्शन है। वृत्ति से हम व्यर्थ को भी चेंज कर सकते हैं, वृत्ति से हम वायुमंडल को भी चेंज कर सकते हैं, वृत्ति से वाइब्रेशन फैलते हैं और वृत्ति से वातावरण भी बनता है। ये मुरलियों का ही कलेक्शन है। स्लाइड में आप देख सकते हैं कि वृत्ति द्वारा व्यर्थ व कमजोर संकल्प परिवर्तन कर सकते हो। ये 15:4:81 की मुरली है। वृत्ति द्वारा वायुमंडल परिवर्तन करो। बाबा बताते हैं, अगरबत्ती की बात बताते हैं कि तुम्हारी रचना अगरबत्ती है, वो वायुमंडल को परिवर्तन कर सकती है। तो क्या तुम बच्चे इस पूरे वातावरण या वायुमंडल को परिवर्तन नहीं कर सकते हो? तो वृत्ति द्वारा वायुमंडल भी परिवर्तन करना है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल बाबा का कमरा। मधुबन में हम जाते हैं बाबा के कमरे में, वायुमंडल कैसे होता है हम खुद ही जानते हैं। तो वृत्ति का ही कमाल है। और मोस्ट इंटरेस्टिंग, वृत्ति द्वारा वृत्तियों को परिवर्तन करो। वृत्ति के द्वारा, व्यर्थ नहीं, वृत्ति के द्वारा वृत्ति को ही चेंज कर दिया। ये सबसे बड़ी सेवा हो गई। तो वो भी किया जा सकता है। चित्र में दिखाया गया कैसे हम वृत्ति के द्वारा वृत्ति को चेंज कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का सहज साधन है। बाबा ने मुरलियों में बताया है कि अंतर्मुखी बनना पड़ेगा और शुभ चिंतन, शुभ भावना और शुभ कामना की शक्ति को बढ़ाना पड़ेगा। शुद्ध संकल्पों की शक्ति को विशेष जब हम बढ़ाएंगे तब अव्यर्थ संकल्पों से मुक्त होंगे, तभी ये सेवा कर पाएंगे। स्लाइड पे क्लियरली दिखा गया है, स्लाइड पूरा पढ़ेंगे नहीं, शॉर्ट में बाबा ने बताया है अंतर्मुखी बनना आवश्यक है, व्यर्थ संकल्पों से मुक्त होना आवश्यक है। और मनसा सेवा हम किसकी कर सकते हैं? किसी इंडिविजुअल की भी कर सकते हैं। मान लीजिए जो बीके हो या कोई नॉन बीके हो, कोई मतलब भक्त आत्माओं की, या ऐसी आत्माएं जो बाहर भटक रही हैं। हाँ, आज इतनी सारी डेथ्स हो रही हैं दुनिया में, तो ऐसी आत्माओं की भी सेवा कर सकते हैं। एडवांस पार्टी में जो आत्माएं गई हैं उनकी भी सेवा की जा सकती है। तो ये हुआ इंडिविजुअल लेवल पे सेवा। दूसरी होती है संगठन की सेवा, मास या ग्रुप में भी मनसा सेवा की जा सकती है। और तीसरी प्रकृति की सेवा। इस प्रकार से ये मनसा सेवा के अलग अलग टाइप्स हैं। तो इसका सार क्या निकला? अब तक के सत्र का सार 4 बातें निकली। एक, अशरीरी पे हमें ध्यान देना है, तभी हम मुक्त हो पाएंगे। लेकिन सबसे पहला पॉइंट है मनन चिंतन, क्योंकि जितना हम मनन चिंतन करेंगे शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा होगा, व्यर्थ से मुक्त हो पाएंगे। तो पहला मनन चिंतन आवश्यक है व्यर्थ से मुक्त होने के लिए। दूसरा, अशरीरी बनेंगे तो शांति की अनुभूति बढ़ती जाएगी। और तीसरा क्या है? वृत्ति लेवल अर्थात भावनाओं को और भी इंटेंस करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। और चौथा जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्योरिटी, किसी के प्रति भी कुछ व्यर्थ भावना ना हो, इतनी शुद्ध हो।
तो ये 4 बातें याद रखेंगे, सार में मनन चिंतन किया जाए जिससे शुद्ध संकल्प बढ़ेंगे, अशरीरी जिससे शांति की अनुभूति, और इस शांति की अनुभूति को और गहरा करना अर्थात फीलिंग को और इंटेंस करना, वृत्ति लेवल पे लाना, और चौथा पवित्रता। ये 4 चीज़ें अगर हम याद रखेंगे, मनसा सेवा हमारे लिए बहुत सहज हो जाएगी। ये विजुलाइज करने में आसानी हो इसके लिए कुछ चित्र दिखाए गए हैं। शरीर से बाहर अंतवाहक शरीर या सूक्ष्म शरीर से सेवा, और यहाँ एक बहन बैठी है जो पूरे ग्लोब को वाइब्रेशंस दे रही है। ये विजुलाइज करने में आसानी हो, पर विजुलाइजेशन ही मनसा सेवा नहीं है, हमें स्पष्ट होना चाहिए। बाबा से परम धाम से किरणें ले रहे हैं और पूरे ग्लोब को किरणें जा रही हैं, और फरिश्ते रूप में कोई व्यक्ति बीमार है तो हॉस्पिटल में भी उसको वाइब्रेशंस पहुंचाए जा रहे हैं। एक तरफ बाबा से लिया जा रहा है, भरपूर होकर दूसरी तरफ दिया जा रहा है। अब बाबा से लिया जा रहा है और ग्लोब को दिया जा रहा है, स्लाइड्स में दिख रहा है। प्रकृति या किसी गार्डन में बैठकर प्रकृति को भी मैं क्या कर रहा हूँ, मनसा सकाश दे रहा हूँ। ग्लोब पर भी बैठकर पूरे ब्रह्मांड को मनसा सकाश दे रहा हूँ। बाबा का चित्र दिखाया गया है। अगर मुझे भारत देश या किसी देश की सेवा करनी है उसको भी इमर्ज किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे इंडिया का चित्र है, इंडिया को इमर्ज किया गया, और प्रकृति की सेवा, या इंडिया के मैप में बहुत सारी आत्माएं चमकते हुए सितारों की तरह हैं, मैं उनकी सेवा कर रहा हूँ। तो इस प्रकार किया जा सकता है। या मैं मधुबन पहुँच गया हूँ, जैसे बाबा का चित्र दिखाया गया है, और बाबा से शक्तियाँ ले रहा हूँ। तो अलग अलग प्रकार की विजुअलाइजेशन थोड़ा हमें क्रिएटिविटी का अनुभव कराती है। ओम शांति। तो इस प्रकार हमने मनसा सेवा की कुछ बातें जो हैं समझी। समय की मर्यादाओं और सीमा को देखते हुए शॉर्ट में उसे समझने का प्रयास किया। तो हमें आशा है कि इस प्रकार हम अपने अभ्यास को कायम रखेंगे। तो अभी थोड़ी देर के लिए हम केवल पहले अशरीरी की अनुभूति, बॉडी को रिलैक्स करते हुए और गहन शांति में टिकने का प्रयास करेंगे। इतना भी किया तो वाइब्रेशन नेचुरली फैलेंगे। ओम शांति।